फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस। दिस इज़ पीके शर्मा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट में लेकर के हाजिर हूँ आरो यारो के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर विलोम शब्द से। दोस्तों याद रखिएगा, विलोम के जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े इजी होते हैं, लेकिन बाकी जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो टफ क्वेश्चन होते हैं, जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी 4 या 3 क्वेश्चन बचते हैं जो काफ़ी टफ क्वेश्चन होते हैं, उन पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। क्योंकि बाकी जो 5 से 6 क्वेश्चन हैं वो सभी लोग लगभग कर लेते हैं, तो हम उसी की बात करेंगे। और प्रैक्टिस सेट में इजी क्वेश्चन से लेकर के टफ क्वेश्चन तक दिए गए हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भूषण का विलोम शब्द है। तो भूषण का विलोम शब्द जो होता है दोस्तों, ये दूषण होता है। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा कि शब्द लिखे कैसे हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो आपकी वर्तनी शुद्धि से बनता है, और अगर आप विलोम पढ़ते हैं या पर्यायवाची पढ़ते हैं तो शब्दों पे अगर ध्यान देते हुए चलते हैं तो आपके जो वर्तनी शुद्धि है वो भी तैयार होते हुए चलती है। तो भूषण शब्द पे भी ध्यान दीजिएगा कि भूषण का विलोम शब्द जो होता है ये दूषण होता है, और भूषण लिखा कैसे गया है। अगला है दोस्तों हमारा अवनी का विलोम शब्द है। दोस्तों अवनी का विलोम शब्द है, तो अवनी का विलोम शब्द जो होता है वो आकाश होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि अवनी जो होती है ये पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी की पर्यायवाची होता है। पृथ्वी की जो पर्यायवाची होती है वो अवनी होती है, और अवनी का जो विलोम होता है वो आकाश होता है। आसमान, अंबर, गगन नहीं, आकाश। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आसमान की बात करें या अंबर की बात करें, गगन की बात करें, आकाश, सब पर्यायवाची हैं। लेकिन अवनी की अगर स्पेशली बात की जाएगी तो इसकी जो पर्यायवाची बनेगी, सॉरी विलोम बनेगा, वो आकाश बनेगा। अगला है दोस्तों हमारा हे का विलोम शब्द है। तो हे का विलोम शब्द जो होता है ये ग्राह्य होता है। हे जिसे मतलब त्याग दिया गया हो, जिससे, और ग्राह्य का मतलब होता है जिसे ग्रहण किया गया हो, जिसे एक्सेप्ट किया गया हो। अगला है दोस्तों मृदुल का विलोम शब्द है। दोस्तों मृदुल जो होता है, मृदुल का विलोम शब्द जो होता है ये रुक्ष होता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और मेंस में भी ये आया था। यूपी पीसीएस के मेंस में भी 2022 वाले मेंस में शायद ये आया हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मृदुल लिखा भी कैसे गया है और रुक्ष कैसे लिखा गया। तो मृदुल का जो अपोजिट होता है वो रुक्ष होता है। अगला है दोस्तों हमारा ऋणात्मक का विलोम शब्द है। ऋणात्मक का विलोम शब्द दोस्तों धनात्मक होता है। अगला है दोस्तों हमारा कलुष का विलोम शब्द है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो कलुष का जो विलोम शब्द होता है वो निष्कलुष होता है। कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष होता है। अगला है दोस्तों हमारा चिरंतन का विलोम शब्द है। चिरंतन का विलोम शब्द जो होता है वो नश्वर होता है। चिरंतन का मतलब ये होता है दोस्तों, चिरंतन का कि जो हमेशा से चला आ रहा हो, जो कभी समाप्त या खत्म न हो, वो होता है चिरंतन। और नश्वर का ये मतलब होता है कि जो एक समय के बाद नष्ट हो जाए। तो चिरंतन का विलोम शब्द जो होता है वो नश्वर होता है। अगला है दोस्तों सन्यासी। सन्यासी का विलोम शब्द है, सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ होता है। अगला है दोस्तों स्वकीय का विलोम शब्द। स्वकीय का विलोम शब्द जो होता है दोस्तों ये परकीय होता है। दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्वकीय का विलोम जो होता है ये परकीय होता है। अगला है दोस्तों एकाधिकार का विलोम शब्द है। एकाधिकार का विलोम शब्द जो होता है सर्वाधिकार होता है। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत होना कि एकाधिकार का अपोजिट अनेकाधिकार हो जाए। नहीं, अनेकाधिकार नहीं होता, सर्वाधिकार, जिसके पास सभी अधिकार हों। अगला है दोस्तों श्री गणेश का विलोम शब्द। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्री गणेश का विलोम शब्द जो होता है वो इतिश्री होता है। श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना कोई चीज़,
और इतिश्री का मतलब ये होता है समाप्त करना। तो दोस्तों याद रखिएगा कि श्री गणेश का विलोम शब्द जो होता है वो इतिश्री होता है। अगला है दोस्तों हमारा उद्दत का विलोम शब्द। दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि उद्दत का विलोम शब्द जो होता है वो सौम्य होता है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, कहीं कहीं उद्दत का विनीत भी दिया रहता है, कहीं कहीं पे विनीत जो होता है इसका होता है कि उद्दत का विनीत और सौम्य भी दिया रहता है। तो उद्दत का जो विलोम शब्द होता है वो सौम्य होता है। अगला है दोस्तों मूक का विपरीतार्थक शब्द जो होता है, मूक का विपरीतार्थक शब्द जो होता है ये वाचाल होता है। मूक का मतलब होता है जो बिल्कुल नहीं बोलता, और वाचाल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। तो मूक का विपरीतार्थक शब्द जो होता है ये वाचाल होता है। अगला है दोस्तों सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन का सही विलोम चुनना है, तो अर्वाचीन का जो होता है ये प्राचीन होता है। दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होगा वो प्राचीन शब्द होगा। अगला है दोस्तों सही विलोम शब्द चुनिए मानव का। मानव का जो सही विलोम शब्द होगा वो दानव होता है। दोस्तों यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन में कि मानव का अपोजिट यानी विलोम शब्द जो होगा वो दानव होगा, राक्षस दैत्य ये सब नहीं होंगे। याद रखिएगा मानव का दानव। अगला है दोस्तों विपरीतार्थक शब्द चुनिए शोषक। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया कि शोषक का जो विलोम शब्द होता है वो पोषक होता है। तो दोस्तों यहाँ दोनों शब्द याद रखिएगा कि शोषक लिखा भी कैसे गया है और पोषक भी लिखा कैसे गया। तो शोषक का अपोजिट जो होता है ये पोषक होता है, क्योंकि जब विलोम शब्द पढ़ेंगे आप पर्यायवाची पढ़ेंगे, अगर इनके शब्दों को ध्यान देते हुए चलेंगे तो आपका जो वर्तनी शुद्धि वाली आती है वो वर्तनी शुद्धि वाली भी बहुत सारी से यहीं पे आपके तैयार होते चलेंगे दोस्तों। तो शोषक का विलोम शब्द जो होता है ये पोषक होता है। अगला है दोस्तों कृतज्ञ। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम, मुझे नहीं लगता कि कोई एग्ज़ाम हो बाकी होगा जहाँ ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कृतज्ञ का विलोम शब्द जो होता है कृतघ्न होता है। इसका ये पूरी तरह से दोस्तों रट्टा मार जाइएगा कि कृतज्ञ का विलोम शब्द जो होता है ये कृतघ्न होता है। अगला है दोस्तों विपत्ति का विलोम शब्द है। विपत्ति का विलोम शब्द जो होता है ये संपत्ति है। दोस्तों ये भी कई बार आया हुआ है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने इसे प्रैक्टिस सेट में रखे हैं सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और आपके आर री एग्ज़ाम जो 2023 वाला होगा इसमें भी इससे क्वेश्चन रिपीट करने के चांसेस हैं। इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, और जहाँ पे भी रुकने की ज़रूरत पड़े वहाँ पे रुक करके अच्छे से याद कर लेना जहाँ पे याद करने की ज़रूरत होगी। तो विपत्ति का विलोम शब्द जो होता है वो संपत्ति होता है। अगला है दोस्तों अनुराग का विलोम शब्द जो होता है, अनुराग का विलोम शब्द जो होता है वो विराग होता है। अनुराग का विराग शब्द होता है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अनुराग का जो होता है वो विराग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दक्षिण का विलोम शब्द है। दक्षिण का विलोम शब्द जो होता है वो दक्षिण का वाम होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि दक्षिण का विलोम शब्द वाम होता है, वाम, इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा गया। अगला है दोस्तों हमारा आशा का विलोम शब्द है। आशा का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है आपको ध्यान रखना होगा कि निराशा। आशा का सीधे अपोजिट होता है निराशा। दोस्तों ये जो हताशा शब्द दिया गया है इसको याद रखिएगा, हताशा शब्द नहीं होगा, आशा का निराशा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा परोक्ष का विलोम शब्द है। दोस्तों परोक्ष का विलोम शब्द जो होता है ये प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष, परोक्ष का विलोम शब्द दोस्तों प्रत्यक्ष होता है। और दोस्तों कभी कभी इसको उल्टा जब पूछ लेता है तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द जब पूछेगा तो कभी कभी अप्रत्यक्ष भी दिया रहता है, अप्रत्यक्ष भी दिया रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, ये प्रत्यक्ष होता है। अगला है दोस्तों अभिज्ञ।
अभिज्ञ शब्द, अभिज्ञ का विलोम शब्द है दोस्तों अभिज्ञ। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अज्ञ। और कभी अगर अज्ञ का विलोम शब्द पूछेगा तो वो प्रज्ञ होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि विलोम शब्द जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के जो अपोजिट बन रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे ही। तो अभिज्ञ का अज्ञ तो होगा, लेकिन अगर अज्ञ का विलोम पूछेगा तो अज्ञ का विलोम जो होगा वो आपका प्रज्ञ होता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारा दोस्तों व्हाट्सअप जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे अगर आप जुड़ते हैं, जो हमारा नंबर है 9891763512। तो दोस्तों जो लोग अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं हमारे इस नंबर से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, या फिर आइकन IS के नाम से होगा, वहाँ पे आप जा कर के वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी PDF है या फिर जितने भी जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी वो सारी सूचनाएं जो होंगी आपको व्हाट्सएप पर ही दी जाएंगी। तो दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा आइकन IS का है उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।